तो आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या बेमेल जिसको बोला जाएगा, इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर रीजनिंग का सबसे कहा जाए तो आसान प्लस हार्ड दोनों होता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ये भी आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी इजी नहीं रहता है। ऐसे ऐसे शब्द दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे लेटर वाले आपको क्लासिफिकेशन दिए जाएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए थोड़ा सीरियस होके पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोशिश करना है आपको पेपर पेन लेके बैठिएगा, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप तुरंत हमको बोलेंगे या फिर कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए टाइप 1। सबसे पहला जो होगा आपका टाइप 1 का जो क्लास होगा ये होगा वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड का मतलब होता है शब्द। इसका हम आपको प्रैक्टिस सेट सभी के नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वहां पर भेज दिया जाएगा। पूरा बनाओगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ लोगे। लेकिन यहाँ जो चलेंगे टाइप 1 में आपको जल्दी जल्दी जितना टाइप का क्वेश्चन होता है हर टाइप के क्वेश्चन को ट्रिकी वे में बता के हम निकल जाएंगे, समझा देंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या है। ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में 2 दिन का समय आपको लगाना है। 2 दिन का मतलब हो गया आज का क्लास और कल का क्लास, 2 क्लास में क्लियर हो जाएगा। आज हम सारा टाइप क्लियर कर देंगे, आधे घंटे में टोटल क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल की क्लास में जो होगा आज हम होमवर्क भेज देंगे, आप लोगों का ग्रुप में चला जाएगा। होमवर्क को पूरा बना लेना है और कल जितना पूछना है पूछ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह से रहेगा। यहाँ पे तरह तरह के शब्दों में दिया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा लेते हैं कि होता क्या है क्लासिफिकेशन। मान लिया जाए नंबर ए में आपको दे दिए हैं मेज, नंबर बी में आपको दे दिए हैं हम कुर्सी, नंबर सी में आपको दे दिया गया है पर्दा, और नंबर डी में दे दिए हैं स्टूल। इतनी सारी बातें आपको दिया गया है, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं देखो, मेज, कुर्सी, पर्दा, स्टूल। अब इन चारों में से एक हमारा बेमेल है, इसमें मेल नहीं खाता है, यानी कि बिल्कुल अलग है वो। अब कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है, मेज, कुर्सी, पर्दा या स्टूल। क्या आंसर करेंगे इसका? बिल्कुल सही आंसर है। जो लोगों ने पर्दा बताया बिल्कुल सही आंसर है। पर्दा आंसर इसलिए हो जाएगा, ये मेज, कुर्सी, स्टूल ये सब जो बना होता है ना, ये फर्नीचर का बना होता है। लेकिन ये जो पर्दा होता है ये हमारा कपड़ा का होता है, इसलिए पर्दा आंसर आपने दिया। सिंपल सा बात था। लेकिन इसमें क्या लगा, आपका अपना एक कॉन्सेप्ट लगा। आपने क्या जाना, इसको सबसे पहले जब इसको पढ़ा तो एक चीज आपको दिमाग में आया कि ये सब लकड़ी का बना हो सकता है, ये अलग चीज हो जाता है। तो यही चीज, ये जो होता है ना, ये प्रैक्टिस, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ये चीज हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, दूसरा हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए नंबर ए में दे दिया है ABC, नंबर बी में दे दिया है आपको KMN, नंबर सी में दे दिया है आपको XYZ। बिल्कुल इजी है, लेकिन अभी देखो इजी से लेके मॉडरेट तक हर क्वेश्चन बताएंगे। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है वो भी समझेंगे, जो थोड़ा तेज है वो भी। अभी रुकिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये आपका ऑप्शन दिया है ABCD, ठीक। क्या होगा इसका आंसर? कुछ लोग भी बता रहे हैं, और कोई आंसर किसी का? बिल्कुल सही है, हम समझ सकते हैं। ABC लिखा गया है, ठीक है। XYZ लिखा गया है, RST ये सब क्रमबद्ध लिखा गया। लेकिन ये जो है ना KMN हमारा क्रमबद्ध नहीं है, जिस कारण से ये हमारा बेमेल है, अलग है। ये हमारा आंसर हो गया। बस अभी आपको दिखा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे बनाना, क्या सोचना होता है। अभी सबसे पहले आप ना इसका डेमो, यानी कि डेमो बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपका। मतलब कि जो जो लो लेवल का भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन लो किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लिया जाए नंबर ए में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जीवन मृत्यु।
धीरे धीरे इजी से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान देना। विष अमृत, विष अमृत। नंबर सी में आपको दे देते हैं इधर, लाभ हानि कपड़े लत्ते, लाभ हानि कॉपी में लिखो। नंबर डी में हो जाएगा कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते। क्या आंसर देंगे इस तरह के क्वेश्चन का? डी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ने सही बताया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सर पहला शब्द जो है दूसरे शब्द का विपरार्थक है, विलोम है, जिसको बोलते हैं। जीवन का उल्टा मृत्यु होता है, विष का उल्टा अमृत होता है, लाभ का उल्टा हानि होता है, कपड़े का उल्टा लत्ते नहीं होता है भैया। सिमिलर चीज है, कपड़े लत्ते तो सिमिलर इस तरह से बोला जाता है, जिस कारण से इसका डी आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते इसी तरह से, आपको समझना है यहाँ पे कि 5 दे दिया है, नंबर ए में आपको दिया है 5, नंबर बी में दे दिया है आपको 11, नंबर सी में दे दिया है आपको 13 और नंबर डी में दे दिया है 9। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 5, 11, 13, 9 में क्या आपका आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि सर 5 भी 11 भी 13 भी सभी विषम है, 9 भी विषम है, लेकिन विषम तो है, लेकिन ये 5, 11, 13 जो है ना ये एक प्राइम नंबर है, यह हमारा एक अभाज्य नंबर है। और 1 से लेकर 100 तक में, आप लोग कॉपी निकालो जल्दी से, 1 से 100 तक लिखो, तक टोटल यानी कि कुल अभाज्य संख्या बराबर 25 है। लिख लो, यहां से क्वेश्चन फंसा देगा आपको। 25 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 5, 11, 13 अभाज्य संख्या है और 9 जो है ना ये हमारा क्या है, या एक विषम संख्या है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से बड़ी हो लेकिन 1 से और स्वयं से भाग लगे। 1 से और स्वयं से भाग लगने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, दिख रहा है? 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। टोटल जो है 25 लिखे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल 25 अभाज्य संख्या। और ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो कि एकमात्र है, जो कि सम है, बाकी सब विषम है। लेकिन ये जो भाग लगता है या 1 से भाग लगता है और स्वयं से लगता है और क्या, और 1 से बड़ा होता है। इतना सा बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अभाज्य संख्या में क्या करेगा, आपको बराबर क्वेश्चन पूछ देता है। कभी 17 दे देगा, 19 दे देगा, 18 दे देगा, 18 नहीं देते हैं, 15 दे देगा और आपको दे देता है 31। इस स्थिति में आपको फिर सोचोगे सभी विषम है, सब विषम है, तो करें क्या? कभी कभी आपको जानते हो 15 ना देके हाँ दे सकता है, 47 दे देगा, यहाँ 2 दे देगा, उस स्थिति में और 8 दे देगा, तो आपको सर 2 गो सम है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सब सीखा हुआ रहना चाहिए। 2 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 47 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, तो आपका 8 जो है ना ये हमारा सम संख्या जिस तरह से अलग है। तो ये थोड़ा याद रखोगे ना तो जल्दी कर पाओगे, इसलिए इसको नोट करो, कॉपी में नोट करो, जितना लिख रहे हैं फटाफट लिखते चलो, क्योंकि अभी तो हम पढ़ा रहे मानते हैं आपको इस तरह से, कल दिन भूल जाओगे या फिर कोई एग्जाम देने जाओगे वहां पर रिवीजन करने में ये आपको काम आएगा, इसलिए जल्दी से नोट करते जाओ। अब हम मिटाते हैं, ये था आपका डेमो, यानी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको अभी बताए। अब आते हैं असली क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपको।
अभी टाइप 1 में ही रहेंगे। इसमें देखो टाइप 1 में सारा चीज बताया आपको कि डेमो मतलब कि जितना इंट्रोडक्शन था वो सारा चीज दिए। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग देखना है इसका आंसर क्या देते हो। अब जरूरी क्यों है ये चैप्टर, अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है। जानते हो ये क्वेश्चन कभी ना 5 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है, कोई 5 क्वेश्चन आ जाएगा, लेटर से आ जाएगा, वर्ड से आ जाएगा और डिजिट से आ जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन डाल देता है वहां पे, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आता है। नंबर 1 में पूछ रहे हैं, नंबर ए में दिया हुआ है आपको अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, और नंबर बी में दिया हुआ है आपको अरेबिया। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। नंबर सी में है अफ्रीका, अफ्रीका, और नंबर डी में दिया गया है एशिया। 1 से 2 दिन का क्लास है, इतना अच्छे से इसको कर लो, तैयारी की एग्जाम में बनना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलो लग रहा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ते हैं। चलो आवाज को बंद कर दो भाई लोग, आवाज नहीं करना, क्लास डिस्टर्ब होगा, दिक्कत होगा, सब कोई दिक्कत हो जाएगा। आवाज को बंद कर दो, ठीक है, हमको पता है आप लोग जान जाते हो। देखो समझना सर, यहाँ पर जो अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, अरेबिया है, ये सब में अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जो है ना ये सब महाद्वीप है, लेकिन ये जो अरेबिया है ना ये एक देश है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, आपको याद रखना है कि आपने नॉलेज कितना गेन किया है, पढ़ के कितना नॉलेज हासिल किया है, आपके जहन में जिसको बोलते हैं माइंड में कितनी बातें आता है, आप में वो क्या कहते हैं उसको अनुभव कितना है, इन चीजों को देखकर अलग करने का वो मायने रखता है। और वो चीज आपका होगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये चीज होता है। यानी कि आपकी एक समझ की शक्ति होनी चाहिए। ये क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन में आपको ट्रिक काम नहीं करेगा, जितना प्रैक्टिस रखोगे अच्छा उतना अच्छा होगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का दिया, और भी 1-2 क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हो। जैसे कि मान लिया जाए नंबर ए में दिया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन में चीता, इसका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराया जाएगा आप लोग को, ताकि आप घर बैठे पढ़ सको। 1 घंटा बैठना, जितना क्वेश्चन देंगे सब बना देना। ए बी हो गया, सी नंबर आपको दिया गया है शेर, और फिर डी नंबर दिया गया है मगरमच्छ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे, मगरमच्छ, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। हमको पता है आप लोग सही मारेंगे आंसर, क्योंकि सर अन्य सभी जानवर जमीन में रहने वाला है, लेकिन मगरमच्छ जो है ना वो कैसा प्राणी होता है, वो पानी में रहता है, ठीक है, रह सकता है। यानी कि ऐसे ही उभयचर होता है, लेकिन पानी इसका आ ही जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि चीता, बैल, शेर ये जमीन पे रहता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को इसी तरह से देते हैं, समझना क्या होगा। जैसे कि मान लिया नंबर ए में दिया गया सिनेमा, सिनेमा, नंबर बी में दिया गया है आपको ड्रामा, नंबर सी में दिया गया है आपको टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, और नंबर डी में दिया गया रेडियो। अब आपको एहसास हो जाएगा कि क्यों जरूरी है ये चैप्टर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग देखो वीडियो को ऑफ रखो, तभी आप लोग क्लास अच्छे से कर पाओगे, और आप लोग जो है ना म्यूट रखो, सही है। जब आंसर देने की बारी हो उस समय दे सकते हो। तो रेडियो हो जाएगा सर, इसलिए होगा क्योंकि ये सभी आंखों से देखने वाला चीज हो जाता है, लेकिन ये जो रेडियो होता है सर ये हमारा सुनने वाला हो जाता है, जिस कारण से रेडियो अलग हो जाएगा। ये तो था टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन, हम 3 तो बता दिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस सब में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। बस क्लास है भाई, आप पढ़ रहे हो तो हर चैप्टर को मेरा दायित्व है कि हम पूरा करें आपका, ठीक है। वर्ड के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लेटर की ओर, लेटर की ओर जाएंगे। जैसे चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, 4-5, हाँ बोल रहे हैं सबको। देखो सब डिस्टर्ब हो जाता है मेरे भाई, कितना अच्छे से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि म्यूट करना है, लेकिन आप लोग बहुत दिक्कत करते हैं। चलिए
कर दिया है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर हम 4 दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है विनम्र, देखिए इसका आंसर दे दीजिए, देखते हैं कौन दे सकते हैं। देना लिख के दीजिए ना भाई, आप कमेंट का भी तो ऑप्शन है, मोर में जाइए, चैट में जाइए, मिल जाएगा कमेंट का, वहां से चैट कर दीजिए। देखिए विनम्र दिया हुआ है, नेक दिया हुआ है, ठीक है। नंबर सी में दिया हुआ है आपको सुशील और धार्मिक और सुशील, धार्मिक, और नंबर डी में दिया हुआ है आपको सुशील। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धार्मिक होगा। हाँ, क्योंकि ये सब जो विनम्र हो गया, नेक हो गया, सुशील जो हो गया, ये ना सज्जनता से संबंधित। एक सज्जन व्यक्ति विनम्र होता है, नेक होता है, सुशील होता है, ठीक है, जिसको अपने भाषा में सुदमास बोलते हो, वो हो गया। लेकिन ये जो धार्मिक होता है ये अलग हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बना दोगे। चलो अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप 2 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, आपको सारा क्वेश्चन हम भेज देंगे। यहाँ पर क्या कहेगा कि उसी तरह से ना अलग करना है, जैसे कहेगा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 जोड़े दिए गए, इनमें से एक के अतिरिक्त अन्य सभी जोड़े ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द परस्पर किसी प्रकार संबंधित है, परंतु ऐसा मतलब कि एक ऐसा जोड़ा है जिसके दोनों शब्द परस्पर उस प्रकार संबंधित नहीं है, ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, नंबर ए में दिया हुआ है आपको, ए में दिया गया है आपको रोगी और औषधालय, ठीक है, रोगी और औषधालय, ये दिया गया है नंबर ए। उसी तरह से नंबर बी में लिख रहा है कि अपराधी और कारागार, अपराधी और कारागार। उसी तरह से नंबर सी में लिखा गया आपको छात्र एवं अध्यापक, छात्र एवं अध्यापक। और नंबर डी में दिया गया है आपको चिड़िया एवं घोंसला। अब इस क्वेश्चन में आपको अलग बताना है। देखो पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। बिल्कुल सही आंसर है, मुझे पता है आप लोग ने आंसर सही करोगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखो छात्र एवं अध्यापक ये हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि रोगी का संबंध औषधालय से है, ठीक है, अपराधी का संबंध कारागार से है, लेकिन छात्र का संबंध अध्यापक से तो है, लेकिन वो कैसा संबंध। देखो क्वेश्चन को आप अगर बात कर रहे हैं तो रोगी कहाँ रहता है, औषधालय में रहता है। सोचने का तरीका बदलो, रोगी कहाँ रहता है, औषधालय में रहता है। अपराधी कहाँ रहता है, कारागार में रहता है। चिड़िया कहाँ रहता है, घोंसला में रहता है। छात्र कहाँ रहता है, अध्यापक में रहता है। गलत लगा ना आपको? ये जब बोल रहे होंगे तो आपको अपने एहसास होगा क्या रे ये अलग है। तो इस तरह से आपका सी आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं और अच्छे से इसी तरह से समझते चलिए कि देखिए सिर्फ क्वेश्चन किस किस टाइप का रह सकता है। ये टाइप 2 था भाई, टाइप 1 नहीं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको बोल नहीं सकते कि ये आसान चैप्टर है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी तरह से लेते हैं, देखते हैं टाइप 2 का कौन आंसर इसका जल्दी से करते हो। सूरदास तथा तुलसीदास, सूरदास तथा तुलसीदास। नंबर बी में आपका है कृष्णा और कावेरी। कॉपी में लिखते जाओ, कॉपी देखेंगे हम, ये मत सोचो कि ऐसे हो जाएगा काम, ठीक है। और जब कॉपी देखेंगे नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। कावेरी हम बहुत जल्द स्पेशली कॉपी देखेंगे। कृष्णा और कावेरी के लिखने के बाद आप लिखो लाल सागर और काला सागर, लाल सागर और काला सागर। अब की सोचने की शक्ति कितनी है इसमें ये मायने रखता है। और है हेमा मालिनी और मैथिली शरण गुप्त, हेमा मालिनी और मैथिली शरण गुप्त। क्या आंसर देंगे इसका बताइए। मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है और
हम समझ सकते हैं आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमको अच्छा लगा, आप लोगों का आंसर सही है। सर सूरदास तुलसीदास जो है ना, ये एक साहित्य नहीं, साहित्य के कवि से रिलेटेड रख रहा है। कृष्णा कावेरी दोनों नदी से संबंधित है, लाल सागर काला सागर दोनों सागर से संबंधित है। लेकिन यहाँ हेमा मालिनी और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त क्या है, एक लेखक है, लेकिन ये हमारा क्या है, हेमा मालिनी क्या है, एक क्या कहते हैं उसको, हीरोइन को क्या बोलते हैं, जो कि अच्छा लैंग्वेज में बोला जाएगा, अभिनेत्री। वाह, ये हुई ना बात, ये एक अभिनेत्री है। तो इस तरह की बातें होता है जो कि आपको समझना है, अभिनेत्री। तो आप इस तरह से समझ के आंसर तक पहुंचोगे। तो टाइप 2 का हमको लग रहा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में चलते हैं। ठीक है, कि और दें क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और ही दे देते हैं टाइप 2 का, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जाएगा आपके पास, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा पहुंचा देंगे आप लोग बनाना। और आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, आप वहां पे जाओ और बैठो, दिल लगा के बैठो, 1 घंटा बैठो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रख दो। दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। देखो जो पढ़ा रहे ना उस पर एकदम पूरा जी जान लगा के लग जाओ कि इससे नंबर छूटना नहीं चाहिए। प्रसन्न लिखा गया है, प्रसन्न और सुखी, प्रसन्न और सुखी। फिर है नंबर, ये तो ए नंबर हो जाएगा। बी नंबर में फिर दिया गया आपको पीड़ा और एवं दर्द। ठीक है, पीड़ा एवं दर्द। नंबर सी में दिया गया है आपको चमकदार एवं कांतियुक्त, चमकदार एवं कांतियुक्त। और नंबर डी में दिया गया है आपको परेशानी तथा राहत, परेशानी तथा राहत। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा देखते हैं कितने लोग। बहुत अच्छा, सही है, हमको लग रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सर डी नंबर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, देखो परेशानी का उल्टा होता है राहत, लेकिन यहाँ पर प्रसन्न का समानार्थी सुखी होता है, पीड़ा का समानार्थी दर्द होता है, चमकदार का समानार्थी कांति युक्त होता है, लेकिन परेशानी का उल्टा विपरीत राहत होता है, जिस कारण से आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कंक्लूजन तक पहुंचोगे और आंसर निकालोगे। उम्मीद करते हैं ये आपको टाइप 2 समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। आप लोग कॉपी अगर लेके बैठे हो, कांति युक्त चमकदार, यानी कि जैसे कि हीरा जो चमकता है ना वो कांति युक्त, यानी कि कौन बनता है, क्रांति कौन, वही कांति युक्त बोला जाता है उसको। ठीक, चलिए अगला टाइप 3, चमकदार को ही बोला जाता है, समानार्थी होता है वो। टाइप 3 लिखा जाए। टाइप 3 का क्वेश्चन देखिए किस तरह का रहेगा। JNRV, JNRV ये दिया गया है आपको नंबर ए में। नंबर बी में दिया गया है आपको IMQJ, IMQJ। नंबर सी में दिया गया, जो ये बहुत आसान होता है, आपको ना कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाए थे उस समय आपको इसका हम बहुत सारे ट्रिक बताए थे। हमको लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता के निकलेंगे धीरे धीरे। चलो CGKO, अब इतना भी फास्ट नहीं चलेंगे कि आपका दिमाग लोड ही ना ले। ठीक है, चलना है तो अच्छे से चलेंगे। KOSW, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, कॉपी में लिखते जाना है। आप अगर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, देखो हुआ यूं कि सर इसका जो आंसर कैसे जाएंगे, देखो ध्यान से। जे का नंबर 10 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, वी का 22 होता है। अगर आप नंबर देते हो तो भी जल्दी कर पाओगे, आई का नंबर नहीं भी देंगे तो भी करेंगे। देखो ध्यान से, आई का नंबर 9, एम का 13, क्यू का 17, जे का 10, सी का 3, जी का 7, के का 11, ओ का 15, के का 11, ओ का 15, एस का 19, डब्ल्यू का 23। अब देखो ध्यान से, 10 से 14 गया प्लस 4, 14 से 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो गया, सब चर बड़ा है। 3 से 7 गया है प्लस 4, 7 4 11, 11 4 15, 4 का डिफरेंस है। 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े 17, 17 में ये कितना 10। अब यहाँ पे बड़ा गजब हो गया सर, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना जी, यहाँ 21 होना चाहिए, 21 यानी कि यू होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ जे दे दिया है, जिस कारण से ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका देखो प्लस 4 है,
+4 है, +4 है। लेकिन अगर हमको याद ना रहे कि हमको इसका नंबर, सबसे परेशानी थी ये, तो हम तो मेरे को याद है तो हम फटाफट लिख दिए। लेकिन अगर आपको पता ना हो तब क्या करोगे? तब इसका रूल क्या होगा पता है? तब इसका रूल होगा कि सर जे के बाद एन होता है, जे KLMN। आप ना पढ़ के काम करोगे, जे के बाद KLMN और उंगली में गिनोगे एन के बाद R, NOPQR। आपको समझ में आएगा चर लेटर बढ़ रहा है। फिर यहाँ चेक करोगे C से G, फिर 4, C के बाद DEFG, इस तरह से चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये वाला मेरा लग रहा है कि आंसर नहीं होगा। क्योंकि जब यहां से चलोगे, देखो I के बाद JKL, 3 छोड़ के M लिखा है, M के बाद Q, देखो M, NOP, 3 छोड़ के Q लिखा है, Q से J, देखो Q के बाद RST, T छोड़ के U लिखना चाहिए था, J लिख दिया, जिस कारण से आपका आंसर यहाँ पर अलग है, बेमेल है, वर्गीकरण है। ठीक है, ये चीजें करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन देते हैं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हाँ, इसमें ना आपको A to Z का नंबर आपको पता होना चाहिए, A to Z का नंबर पता होना चाहिए, और A to Z तक का आपको उल्टा पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, और जिसको पता ना है उसको ना हम टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो भेज देंगे, देख लेना। थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्ट पढ़ो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पीछे का छूटा हुआ वो क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं इस तरह का, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। TRNG, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 दिन और पढ़ा देंगे। नंबर बी में है TRNG के बाद UVWX। नंबर सी में दिया गया है आपका MNOP, और नंबर डी में दिया गया है आपका IJKL। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? अगर सोच रहे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं वो आपका मायने रखता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देखो सिंपल सी बात है सर, देख रहे हैं कि UVWX लिख दिया है, MNOP लिख दिया है, IJKL लिख दिया है, तो यहाँ पर जो है ना ये क्रमबद्ध नहीं है, जिस कारण से आपका आंसर हो गया। हम आपको इस तरह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 10 मिनट और 1 क्लास ध्यान से समझो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा क्या करता है, हाई लेवल सोच के सोचता है कि क्या है